तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में जनरली डिवाइड किया है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आप लोग को टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन से टाइप का टाइल्स लेना चाहिए। जैसे देखा जाए तो सिरेमिक है, विट्रीफाइड है, विट्रीफाइड में भी 4 अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो कौन से टाइप किस जगह के लिए सूटेबल है, कौन से कहाँ पर लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे क्या है कि आपका छोटा जगह भी बड़ा दिखे, ठीक है, और बड़ी जगह है तो उसमें भी और 4 चांद लग जाए। तो टेक्निकल डिटेल्स को लेकर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन को लेकर बात करेंगे, इसमें कलर कॉम्बिनेशन को लेकर हम लोग बात करेंगे, रेशियो को लेके बात करेंगे, उसके अंदर जो पैटर्न है उसको लेके बात करेंगे कि आप लोग को कौन सा लगाना चाहिए अपने घर में। और उसके बाद हम लोग उसके साइज को लेके बात करेंगे कि मार्केट में कौन सी साइज अवेलेबल है और कौन सा साइज आपके घर के लिए सही रहेगा। अगर आपका घर इतना छोटा है, ये एरिया में है, 500 स्क्वायर फीट में है, 1000 स्क्वायर फीट में है, तो कौन सा साइज का जो टाइल्स है वो आपके लिए बेहतर रह सकता है। और इसके साथ ही लास्ट में मैं एक जनरली कॉस्ट भी बता दूंगा कि क्या कॉस्ट चल रहा है अभी आप लोग के मार्केट में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने आगे बढ़ते हैं हम लोग टेक्निकल डिटेल्स की तरफ में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स में कैटेगरी को लेके बात करते हैं। तो कैटेगरी में जनरली 2 टाइप की आती है, पहला सिरेमिक हो जाता है और दूसरा हमारा विट्रीफाइड हो जाता है। अगर आसान भाषा में आप लोग को समझाएं तो सिरेमिक को कहां लगाना है, जहां भी डैडो का काम है, यानी कि दीवार पे अगर आपको लगाना है तो आप आंख बंद करके सिरेमिक लगाइए। ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है आप लोग के लिए। और अगर आपको फ्लोर पे लगाना है तो आपको विट्रीफाइड वहां पे लगाना है। ये तो आपका पूरा क्लियर हो गया। तो चलो हम लोग यहाँ पे फ्लोर को लेकर ही बात करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि फ्लोर पे हम लोग विट्रीफाइड लगाने वाले हैं, उसके बारे में बताइए। तो विट्रीफाइड जनरली अगर आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको 4 टाइप का मिल जाता है। अब वहां भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे कौन सा लेना है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आप लोग को हेल्प कर रहा हूं। तो जनरली देखा जाए तो जो विट्रीफाइड टाइल्स है वो यहाँ पे 4 तरह की होती है। सबसे पहला है यहाँ पे सॉल्ट सॉल्युबल टाइल। तो ये एक टाइप का लो क्वालिटी का टाइल्स होता है। एकदम लो तो नहीं रहेगा, मतलब लो से थोड़ा सा ऊपर आप बोल सकते हो इसको। इसके ऊपर एक पतला सा लेयर रहता है, बहुत ही पतला सा थिन लेयर एक रहता है। और इसके कॉस्ट की बात करें तो ये बहुत सस्ते में आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपका प्रायोरिटी यहाँ पे पैसा बचाना है, मतलब मान लीजिए ऐसा घर जो आप रेंट पे देना चाहते हो, ठीक है, खुद उसमें नहीं रहोगे, तो वहां पे अगर लगाना चाहते हो तो वहां पे आप सॉल्ट सॉल्युबल टाइल्स जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। ये लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसकी कॉस्ट भी है जो कम होती है, इसकी जो लाइफ है वो भी कम होती है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा खर्चा करने का नहीं है तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जीवीटी टाइल्स। जीवीटी टाइल्स जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ना इसी को लगाते हैं अपने घर में। जो भी जनरली हम लोग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं घरों को, उसमें हम लोग जीवीटी टाइल्स ही लगाते हैं। जीवीटी यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स। इसके ऊपर जो आपको ग्लेज मिलेगा, जो एक परत बैठाई जाती है, जो एक लेयर इसके ऊपर प्रिंट होता है, वो आपका जो सॉल्ट सॉल्युबल टाइल्स था ना उससे ज्यादा अच्छा होता है, उससे ज्यादा थोड़ी मोटी होती है और इसका जो लाइफ स्पैन है वो अच्छा खासा आपका चल जाता है। अगर आपके घर पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लगभग 5-6 आदमी अगर आप रहते हो, बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं रहती है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और जनरली 95% 96% लोग जो है वो इसी को यूज करते हैं अपने घर में। हम लोग भी अपने घर में इसी जीवीटी टाइल्स को ही लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विट्रीफाइड का जो कैटेगरी है यहाँ पे वो है आपका यहाँ पे डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स, ठीक है। ये जो है ये आपके जीवीटी टाइल्स से भी थोड़ा और एक स्टेप अच्छे होते हैं। यहाँ पे जनरली 2 लेयर आपके रहते हैं। जो टाइल्स के ऊपर जो लेयर लगा रहता है ना, जो कोटिंग होती है वो 2 कोटिंग्स पे आपको मिल जाती है, जिससे स्क्रैचेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर घट जाते हैं। और जनरली इस टाइप को जो है कॉमन प्लेसेस के लिए लगाया जाता है। जैसे अगर आप ऑफिस में लगा रहे हो तो वहां पे आप लगा सकते हो, या अगर आपके घर में बहुत एक बड़ा परिवार है, लंबा परिवार है, वॉल्यूम ज्यादा है लोगों की वहां पे, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं ताकि ये लंबे समय तक चल सके, टिक सके। कॉस्ट के हिसाब से भी ये जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, ऊपर चढ़ रहा हूँ, कॉस्ट भी धीरे धीरे आपका ऊपर बढ़ता जाएगा। इसकी जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा दिन तक रहती है आपका जीवीटी से और सॉल्ट सॉल्युबल टाइल्स से। और उसके बाद लास्ट जो यहाँ पे कैटेगरी है वो है आपकी फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स। ये आपका बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसमें कोई भी लेयर नहीं होती है। ये पूरी की पूरी टाइल्स सिंगल लेयर में ही बनी हुई होती है। मतलब जो टाइल्स रहेगा उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं, कुछ नहीं, वो पूरा ही सिंगल कोटिंग का रहेगा। मतलब उसके ऊपर आप कितना भी मान लो कुछ भी करते रहो, स्क्रैच करो, कुछ भी करो, तो उसके नीचे का लेयर भी सेम है, उसके नीचे का लेयर भी सेम है, उसके नीचे का लेयर भी सेम है, तो वो जितने भी स्क्रैचेस है उसको सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं कि उसमें कुछ स्क्रैचेस भी हैं। और ये बहुत सॉलिड होती है, इसका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत स्ट्रेंथ ज्यादा है, बहुत मजबूत है तो इसी को अपने घर में यूज कर ले। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए इसको जनरली फैक्ट्री हो गया, हॉस्पिटल हो गया या लाइब्रेरी हो गया, जो मास में बहुत लोग जहाँ पे आने वाले हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा लोड वहाँ पे आने वाला है, बहुत ज्यादा वहाँ पे वाइब्रेशन होने वाला है लोड का, तो वहाँ के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट भी इसका अच्छा खासा होगा।
होगा। और लाइफ स्पैन की बात करें तो इसकी जो लाइफ स्पैन है वो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन याद रखें, पब्लिक प्लेसेस के लिए ही इसको आप यूज़ करें, घर के लिए ज़रूरत नहीं होती है कि आप बिना मतलब का इतना ज़्यादा खर्च करो। तो अब हम लोग यहाँ पर टेक्निकल डिटेल्स के एक और कदम आगे बढ़ते हैं। हम लोग लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि किस जगह पे कौन सी टाइल्स को लगाना है टेक्निकली। जैसे हम लोग घर में देखते हैं तो हमारा रूम होता है, बेडरूम होता है, लिविंग डाइनिंग होती है, टॉयलेट होता है, बैल्कनी होता है। तो किस जगह किसको क्या लगाना है। मान लीजिए अगर आप रूफ पे लगा रहे हो और लिविंग डाइनिंग में लगा रहे हो, जहाँ पे आपका ड्राई एरिया रहने वाला है, ना कोई पानी वानी हर वक्त ये रहने नहीं वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जीवीटी टाइल्स यानी कि ग्लेज्ड विटिफाइड टाइल्स जो है वो लगा सकते हो। इसके ऊपर ग्लेज्ड रहता है, दिखने में अच्छा लगता है। रोज लाइट की उस पर जब ग्लेज आती है तो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है, मतलब एक वाइब्रेशन आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो वहाँ पे आप जीवीटी टाइल्स को लगा सकते हो अपने बेडरूम में और कहाँ पे, अपने लिविंग डाइनिंग में। तो ये अच्छा रहता है। लेकिन जहाँ पे पानी वानी आना है, जैसे टॉयलेट हो गया, बैल्कनी हो गया, वरांडा हो गया, इन सब जगह पे रेन वाटर भी आ सकता है आपके बैल्कनी में, ठीक है, वरांडा में आ सकता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको मैट फिनिश वाला टाइल्स लगाना है, या फिर आप बोल सकते हो एंटी स्कीड वाला टाइल्स। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए मैट फिनिश जो है ना, उसमें क्या है कि वो उतना ज़्यादा ग्लॉसी नहीं रहता और एक ग्रिप उसमें रहती है, जिससे क्या हो कि फिसलते नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके घर में बूढ़े बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे हैं, तो एक डर रहता है कि कहीं फिसल ना जाए, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, एंटी स्कीड वाले टाइल्स लगा सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहता है, एक्स्ट्रा उसमें रफनेस रहती है, एक रबर टाइप का उसमें एक फील आता है चलने पर, मतलब पैर फिसलेगा नहीं, पानी भी रहेगी तो भी पैर वहाँ फिसलेगा नहीं। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आप एंटी स्कीड वाले टाइल्स को लगा सकते हो बैल्कनी में, टॉयलेट में हो गया, बरामदा में हो गया, जो भी आपके ओपन स्पेसेस हैं, या फिर जहां भी आपका पानी से रिलेशन है, मतलब वेट जो एरिया है वहां पे। तो आपको लोकेशन भी समझ में आएगी कि इस जगह पे कौन से टाइल्स को आपको यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा टेक्निकल डिटेल्स खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को अपने घर में टाइल्स लगाने के लिए ग्लॉसी टाइल्स का सिलेक्शन करना है या फिर मैट टाइल्स का सिलेक्शन करना है, जो मैट फिनिश वाली टाइल्स होती है उसका सिलेक्शन करना है। तो देखिए, जनरली मैं ये जनरल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक फंडा होता है जो हम लोग इंटीरियर में फॉलो करते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ग्लॉसी टाइल्स कौन सा है। जो मैं आपको बताया था कि जीवीटी ग्लेज्ड विटिफाइड टाइल्स, वही आपका यहाँ पर ग्लॉसी टाइल्स है, ठीक है। मतलब वो टाइल्स को आप देखोगे तो देख के समझ जाओ कि उसके ऊपर एक परत रहती है जो चमकती है बहुत। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन लगेगा तो देखने में थोड़ा सा चमकता है, आंखों में समझ में आया कि हाँ वहाँ पे कुछ चमक रहा है, तो आप समझ जाना कि वो आपका जो ग्लॉसी टाइल्स है। ग्लॉसी मतलब चमकेगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आएगी, लाइट आएगी तो लाइट का भी एक रिफ्लेक्शन उस पर आता है, तो समझ जाना वो ग्लॉसी है, मिरर की तरह थोड़ी आपको फील देगी वो टाइप। और जो मैट फिनिश है ना, वो उसके ऊपर कोई भी ऐसा फील नहीं आता है, कोई भी वहाँ पे मिरर का इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होती है। तो बस यही अंतर होता है इस दोनों में। लेकिन जो मैट फिनिश है ये बहुत प्रीमियम लुक देता है बहुत जगह, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इंटीरियर के इस प्रोस्पेक्ट में हम लोग कुछ एक थंब रूल को फॉलो करते हैं, एक रूल को फॉलो करते हैं। वो रूल आपको समझ लेना है ताकि जो टाइप्स ऑफ टाइल्स है ना उसका हम लोग बेस्ट यूज कर सकें। तो यहाँ पे थंब रूल क्या बोलता है कि अगर आपके घर का एरिया 500 स्क्वायर फीट से कम का है, 500 स्क्वायर फीट से कम का है, तो आपको ग्लॉसी टाइल्स ही सिलेक्ट करना है अपने लिए। इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ग्लॉसी टाइल्स को लगाओगे ना, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो घर थोड़ा बड़ा दिखेगा। 500 स्क्वायर फीट है तो बहुत बड़ा घर तो है नहीं, लेकिन अगर आप वहां पे ग्लॉसी टाइल्स को लगा दो, लाइट का रिफ्लेक्शन होने लगे, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ जाएगा उस घर में और वो घर ऑटोमेटिक थोड़ी बड़ी दिखने लगेगी। लेकिन वही अगर आप मैट फिनिश और डार्क टाइप का ये सब लगाओगे तो वो घर ऐसे ही छोटा दिखने लगेगा। इसलिए मेरा खुद का रिकमेंडेशन है आप लोग को, अगर आपका घर 500 स्क्वायर फीट से कम का है तो वहां पे आप लोग ग्लॉसी टाइल्स को ही प्राथमिक दें। लेकिन वही बात करें हम लोग 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा की, आप लोग वहां पे ग्लॉसी टाइल्स तो लगवा ही सकते हो, वो तो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आप चाहो तो वहां पर मैट फिनिश का भी ऑप्शन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक प्रीमियम लुक भी वहां पे आपको मिल सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पर कलर को लेकर समझ लेते हैं। अब देखिए, दुनिया में तो कलर बहुत सारे हैं, कितने हम लोग नाम लेंगे। यहाँ पे कलर का कोई अंत नहीं है, आपके सिलेक्शन की कोई अंत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन में कुछ टेक्निकल रूल्स रहते हैं, कुछ थंब रूल है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने हिसाब से, अपने घर के एरिया के हिसाब से कौन से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका घर जो है वो 300 स्क्वायर फीट से कम का है, जो जगह जहां पे आप टाइल्स लगाने वाले हो वो 300 स्क्वायर फीट से कम है, तो वहां पे आप मोनोक्रोमेटिक टाइप का जो टाइल्स है वो लगवा सकते हो। मोनोक्रोमेटिक टाइप का टाइल्स अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो, मोनो मतलब सेम टाइप, समझ गए ना, सेम टाइप मतलब दीवार पे जो आप पेंट करवाओगे सेम कलर का आपका जो टाइल्स है वो भी आपका फ्लोर में रहना चाहिए। मतलब मान लीजिए आप दीवार पे व्हाइट करवा
पाए हो तो अब जो टाइल्स लगाओगे कोशिश कीजिए कि व्हाइट के शेड में ही रहे, हल्का सा थोड़ा सा वो डीप हो सकता है, ग्रेइश में, हल्का ग्रेइश, लाइट ग्रेइश में जा सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि सेम में रहे, ये ज्यादा बेटर रहेगा। आपका जो घर है, आपका जो जगह है वो थोड़ा बड़ा दिखेगा दिखने में। यही हम लोग जब प्लानिंग करते हैं इंटीरियर पार्ट में, यही सब चीजों को हम लोग ध्यान देते हैं। और जैसे ही आपका जो जगह है वो 300 स्क्वायर फीट से ज्यादा हो जाता है, तब आप लोग वहां पर कॉन्ट्रास्ट टाइप में जा सकते हो, मतलब आप लोग वहां पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब दीवार का कलर कुछ और रखिए, अगर आपको फ्लोर का कलर कुछ और रखना है, मतलब कॉम्बिनेशन में ही रखना होगा जनरली, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हो। मतलब मान लीजिए व्हाइट कलर का अगर आपका ये है तो आप ब्राउन कलर का रखवा लीजिए फ्लोरिंग, व्हाइट कलर का पेंट है, क्रीम कलर का अगर पेंट है तो आप ब्राउन कलर का रखवा लीजिए फ्लोरिंग, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ब्लैक कलर का रखवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जगह पे भी डिपेंड करता है, अगर आप छोटी जगह में अगर डार्क चीजें भर दोगे ना तो वो घर ऐसे ही बहुत सारा अपोजिट, मतलब छोटा सा लिखने लगेगा, वो फील नहीं आएगा। मतलब घर में घुसे देखिए छोटा सा बेडरूम है और काला 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 अनयूजुअल फील होता है, छोटा छोटा फील होता है, लगता है जैसे एक छोटे से कमरे में हम लोग बंद के रह गए हैं। तो कोशिश करते हैं हम लोग यही कि कम स्पेसेस को भी कैसे हम लोग और फैला फूला अगर हम लोग बना सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कलर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कलर की अगर बात हो रही है तो मैं आप लोग को एक छोटा सा टिप्स देना चाहूंगा यहाँ पर, कि जब भी आप टाइल्स सेलेक्ट करो, अगर आप लोग छोटे रूम में हो, स्मॉल रूम है आपका, घर जो बात कर रहा हूँ, घर अगर आपका छोटा है तो वहां पे आप लाइट कलर का ही टाइल्स यूज करें। हमेशा कोशिश करें कि व्हाइटिश में ही रहे, आपका हल्का सा ग्रेइश में रहे, क्रीमिश में रहे। लाइट कलर में जाओगे तो आप बेहतर रहोगे, लाइट जब पड़ेगी तो घर थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। और वहीं पे अगर आपका जो रूम है वो बड़ा बड़ा है तो वो प्रीमियम फील के लिए आप डार्क कलर भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात लाइट की, तो लाइट तो आप लगवा ही सकते हो, वो एनी जगह आप लगा सकते हो, वो सब जगह के लिए एकदम नेचुरल फील बैठता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे पैटर्न को लेकर, ठीक है, मतलब रेशे को लेकर, वेन्स को लेकर, इसको वेन्स भी हम लोग बोलते हैं। तो आप टाइल्स पे देखते हो कि बहुत सारा डिजाइन किया हुआ रहता है, एकदम डिजाइन भरा भरा रहता है। तो मेरी बात अगर पर्सनल बात माने तो अगर आप अपने घर के लिए अगर आप टाइल्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो कभी भी बहुत ज्यादा डिजाइन वाला, बहुत ज्यादा वेन्स वाला, बहुत ज्यादा पैटर्न, बहुत ज्यादा ग्रेन्स वाला जो टाइल्स होता है वो आप बिल्कुल भी सिलेक्ट मत कीजिएगा। वो लगाने से क्या होता है कि एक घर में जैसे हम लोग घुसते हैं, बहुत ज्यादा डिजाइन वाला टाइल्स देख लेते हो तो क्या होता है कि एकदम मतलब थोड़ा बिजी ऐसा लगने लगता है। भले ही आपका घर खाली है एकदम, लेकिन घर भरा भरा सा दिखने लगता है, मतलब वो फील नहीं आ पाती। तो अगर आप घर के वाइब्स को मतलब थोड़ा हल्का करना चाहते हो, अपने माइंड को, अपने दिमाग को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करना चाहते हो, तो जो टाइल्स लगाओगे ना उसमें ज्यादा ग्रेन्स का आप यूज मत कीजिएगा, ज्यादा वेन्स का आप यूज मत कीजिएगा, ज्यादा पैटर्न वाले टाइल्स को यूज मत कीजिएगा। लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस है, बहुत लंबा हॉल है, बहुत लंबी लाइब्रेरी है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल तो नहीं रहता है। अब हम लोग यहाँ पर साइज को लेकर बात कर लेते हैं। जनरली आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट साइज में मिल जाएंगे, 1x2 में, 2x2 में, 3x3 में, 4x4 में, 4x8 में, अलग अलग टाइल्स आपको मिल जाएंगे शेप में। लेकिन आपको कौन से टाइल्स चुनने हैं अपने हिसाब से, आपके प्रायोरिटी के हिसाब से, आपके कॉस्ट के हिसाब से, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं जो अभी बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से एकदम समझ लीजिए और अपने कानों में गांठ बांध लीजिए। जितनी छोटी टाइल्स होगी उतना उसका कॉस्ट जो है, इसका पैसा जो है वो कम लगेगा, और उतना ही उसकी जो खूबसूरती है वो भी कम होगी। और जितनी बड़ी टाइल्स होगी उसका कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा और वो दिखने में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां से आपको समझ में आएगी कि छोटी की क्या विशेषता है और बड़ी जो टाइल्स होती है उसकी क्या विशेषता है। तो अगर मान लो आप कहीं पे 1x2 का टाइल्स लगाते हो, 1x1 का टाइल्स लगाते हो, तो वो दिखने में जाहिर सी बात है नहीं अच्छा लगेगा, बहुत सारे जॉइंट्स आ जाएंगे उसमें, वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, आपका जो कॉस्ट है वो कम में आपका वो हो जाएगा, बहुत कम में आपका वो हो जाएगा। लेकिन वही मैं बड़ा टाइल्स का बात करूं, 2x4 फीट हो गया, 4x8 फीट का हो गया, तो इन सब में जॉइंट्स आपके कम पड़ेंगे, दिखने में अच्छा लगता है, बड़ा स्लैब होता है वो टाइल्स, दिखने में तो बहुत लाजवाब लगते ही हैं। लेकिन किसके बेसिस पे लाजवाब लगेंगे, किसके बल पे लाजवाब लगेंगे? कॉस्ट के बल पे वो लाजवाब लगते हैं, मतलब आपका पैसा ज्यादा वहां पे खर्चा होने वाला है, तभी जाके वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अपने घर में टाइल्स लगवाना है, बेडरूम में, लिविंग डाइनिंग में, तो कम से कम भी अगर आप यूज करते हो ना टाइल्स का, तो 2x2 से कम का भी यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उससे कम करोगे तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। 2x2 मेरे तरफ से रिकमेंडेबल जो साइज है वो है। लेकिन अगर आप थोड़ा और ज्यादा खर्चा कर सकते हो तो 2x4 जो होती है वो भी बहुत अच्छा लगता है। बात क्या है कि जितनी ज्यादा कम जॉइंट्स आप डालोगे ना, जितना दूर पे जॉइंट्स डालोगे उतना ज्यादा अच्छा लगता है, उतना ज्यादा प्रीमियम लुक लगता है। तो
पहला प्रेफरेंस मेरा यही है कि 2x2 से कम मत लीजिएगा। पैसा थोड़ा आप ज़्यादा खर्च कर पाओगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 2x4 करोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप टॉयलेट में वॉल पे लगाने वाले हो तो वहाँ भी आप 2x4 का लगाओगे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। 2 लेयर लगेगा हमारा 2x4 का, वो बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। अगर कॉस्ट की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अगर आप मार्केट में 1x2 का ये सब टाइल्स, छोटा छोटा टाइल्स लेने जाओगे तो आपका 25-30 रुपये स्क्वायर फीट में आ जाएगा, लेकिन वो प्रीमियम लुक नहीं दे पाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें बड़े में, मतलब 2x4 में या 4x8 का हो गया, तो ये सब जो टाइल्स है ना, ये 60 रुपये 70 रुपये में प्रीमियम वाले आपको मिल जाते हैं। पैसा लेते हैं तो वो गजब की देखने में भी खूबसूरत होती है। और इसके साथ ही लास्ट में मैं आप लोग को एक यहाँ पे हिंट देना चाहूंगा, टिप्स आप कह सकते हो इसको, कि जब भी आप मार्केट में जाओ ना, तो वहां पे मार्केट में जाने के बाद आप उन लोग को जॉइंटलेस टाइल्स के बारे में जरूर बोलना। अब वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाए तो आप जरूर उनको बताइए कि ऐसा टाइल दीजिए जिसमें वेंस मिलते मिलते चले जाएं। जैसे मार्बल अगर आप लगाओगे ना, तो मार्बल में हम लोग क्या करते हैं कि जो उसके ऊपर रेशे आती है, उस रेशे को मिलाते हैं। इस रेशे से मतलब यहाँ पे एक मार्बल लगाएं, उसके बाद वाला जो मार्बल लगेगा ना, तो ये जिसके ऊपर रेशे रहेंगे ऐसा लगेगा कि वो कंटिन्यू जा रहे हैं सांप की तरह। मतलब ये नहीं लगेगा कि इसमें कुछ और डिजाइन है, उसमें कुछ और डिजाइन है, ऐसा नहीं। वो रेशे जाकर उसमें मिल जाएंगे, फिर रेशे जाकर इसमें मिल जाएंगे, और लगेगा दूर से खड़ा होकर कि एकदम एक ही पूरा बड़ा स्लैब बैठाया हुआ है। तो इस तरीके के टाइल्स भी मार्केट में आ जाते हैं। क्या होता है कि जब टाइल्स बैठा दोगे तो उसमें जो रेशे हैं ना, वो कनेक्ट करते जाते हैं आपस में। इससे देखने में क्या लगता है ना कि सिंगल टाइल्स ही बैठा हुआ है, कोई मतलब अलग अलग टाइल्स बैठा नहीं हुआ है। वो जॉइंट अगर आप प्रॉपर से फिनिशिंग कर दोगे, दूर से पता ही नहीं चलता है कि वहां पे जॉइंट है। तो ये ज्यादा एक बेनिफिट आपको मिल जाती है उस वाले टाइल्स में। तो अगर आप मार्केट में जाते हो तो इस टाइल्स के बारे में आप वहां पे बात कर सकते हो। तो ये वो तरीके थे जिससे आप अपने घर के लिए टाइल्स को सिलेक्ट कर सकते थे, टेक्निकल पैरामीटर्स पे, कलर के पैरामीटर्स पे, डिजाइन पैरामीटर, साइज के पैरामीटर्स पे, कॉस्ट के पैरामीटर्स पे, और भी बहुत सारी चीजें मैंने जो आप लोग को यहाँ पे बताई। अगर आप भी इन सब टिप्स को फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है कि आप अपने घर के लिए बेस्ट टाइल्स का सिलेक्शन कर पाओगे।